नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। हम लोग जिंदगी की एक बड़ी रकम घर बनाने में लगा देते हैं। हम घर बनाते हैं ताकि आराम से जी सकें। हमारे लिए अच्छे से जीना कितना अहम है ना। लेकिन एक इंसान है जिसके लिए अच्छे से जीना नहीं बल्कि अच्छे से मरना मायने रखता है। उसने अपने मरने के लिए जगह भी तय कर ली है। जापान के मसाफुमी नागासाकी की आखिरी ख्वाहिश है सोतोबनारी आइलैंड पर मरना। सोतोबनारी आइलैंड मसाफुमी नागासाकी की जिंदगी है। मसाफुमी 82 साल के हैं और पिछले 29 सालों से इस आइलैंड पर अकेले रह रहे हैं। यह आइलैंड जापान के इरियोमोटो में स्थित है। साल 2014 में अल्वारो सिरेज़ो नागासाकी के साथ 5 दिन रहे। नागासाकी को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपने बारे में बहुत कम बात करते हैं। अल्वारो को दिए इंटरव्यू में नागासाकी कहते हैं, शहर में सब मुझे मूर्ख समझते थे, मुझे मूर्खों की तरह ही ट्रीट करते थे। यहाँ मुझे बिल्कुल वैसा महसूस नहीं होता। यहाँ आइलैंड पर मुझे किसी के बोलने के अनुसार काम नहीं करना होता। मैं बस प्रकृति के नियमों को मानता हूँ। आप प्रकृति पर शासन नहीं कर सकते, इसलिए आपको प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। नागासाकी हफ्ते में एक बार पास के एक गाँव जाकर खाने का और उनकी जरूरतों का सामान ले आते हैं। उनकी बड़ी बहन उन्हें कुछ पैसे भी भेजती है। पहले नागासाकी को लगा था कि वो पूरी तरह स्वतंत्र होकर वहाँ रह सकते हैं, लेकिन वहाँ रहने के दौरान उनके जीवन में कई बदलाव आए। नागासाकी बताते हैं कि उन्होंने कछुओं के अंडों में से बच्चों को जन्म लेते देखा है। जब पहली बार उन्होंने ये दृश्य देखा तो वो इतने प्रभावित हुए कि उसके बाद उन्होंने मछलियाँ खाना छोड़ दिया। उन्होंने वहाँ पर खेती करने की भी कोशिश की, लेकिन सोतोबनारी आइलैंड की जमीन पर खेती नहीं हो सकी। इसलिए अपना खाना खाने के लिए नागासाकी को अपनी बड़ी बहन से पैसे लेने पड़ते हैं। पहले नागासाकी आम लोगों की तरह ही आइलैंड पर रहा करते थे, कपड़े भी पहनते थे। लेकिन एक बार आइलैंड पर जोरदार आंधी आई। इस आंधी में नागासाकी का लगाया हुआ टेंट, उनके कपड़े और जो भी सामान था सब गुम हो गया। तब नागासाकी ने तय किया कि उन्हें बहुत अधिक सामान की क्या ही जरूरत है। इस आंधी के बाद से ही नागासाकी ने कपड़े पहनना छोड़ दिया। उन्हें लगा कि इस आइलैंड पर कपड़े पहनने का कोई तुक ही नहीं है। नागासाकी पूरी तरह निर्वस्त्र उस आइलैंड पर रहने लगे। जब नागासाकी को सामान लेने के लिए पास गांव जाना होता है तभी नागासाकी कपड़े पहनते हैं। भले ही वो कपड़े ना पहनते हों पर वो हमेशा चप्पल जरूर पहनते हैं। आइलैंड पर बहुत ज्यादा काई होती है ना, तो नागासाकी उससे बचने के लिए चप्पल पहनकर रखते हैं। उन्हें इन्फेक्शन होने से बहुत डर लगता है। नागासाकी शहर या लोगों के पास वापस ही नहीं जाना चाहते थे। वो दुनिया से दूर रहकर खुश थे। उन्होंने इस आइलैंड को ही अपनी दुनिया बना लिया था। नागासाकी नियमों के बड़े पाबंद हैं। किसी भी काम के लिए देर उन्हें नागवार है। नागासाकी ने अपने टेंट के सामने पेड़ से एक घड़ी लटका रखी है। इसी घड़ी पर समय देखकर नागासाकी सारा काम करते हैं। नागासाकी शाम 6:30 बजे से सुबह 8 बजे तक अपने ही टेंट में रहते हैं। इस समय उन्हें कोई भी टेंट से बाहर नहीं निकाल सकता। इस समय बहुत मच्छर होते हैं, इसलिए वो डर के मारे अपने टेंट में ही रहते हैं। सुबह उठकर नागासाकी पूरे बीच को अच्छी तरह से साफ करते हैं। अल्वारो का कहना है कि उन्होंने सोतोबनारी से ज्यादा साफ कोई बीच नहीं देखा। नागासाकी बीच पर से कचरा, काई, लकड़ी आदि जो कुछ भी होता है उसे अलग करते हैं। लकड़ी को अलग कर वो खाना बनाने के लिए आग जलाने को रख लेते हैं। नागासाकी जंगल से लकड़ी तोड़कर इस्तेमाल नहीं करते। जो लकड़ी अपने आप टूटकर कचरे में फेंकी जाए उसे ही अलग कर खुद के इस्तेमाल के लिए प्रयोग करते हैं। नागासाकी इस उम्र में भी ऊर्जा से भरपूर है। वो पूरा दिन काम करते हैं पर थकते बिल्कुल नहीं। हाँ, वो अक्सर अपनी चीजें बीच पर जहाँ तहाँ भूल जाते हैं। नागासाकी को बाहरी वायरल इन्फेक्शन से बहुत डर लगता है। नागासाकी का मन बहुत जल्दी बदल जाता है। वो कब गुस्सा होंगे, कब खुश होंगे, कहना बहुत मुश्किल है। उनका यह व्यवहार उन्हें मनमौजी बनाता है, लेकिन जो भी उनसे पहली बार मिलेगा उसे उनका व्यवहार आकर्षक ही लगेगा। नागासाकी को धर्म से नफरत है। वो मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो धर्म के कारण ही है। उनका मानना है कि धर्म लड़ाई और झगड़ों का कारण है। वो कहते हैं, इस जगह को बचाने के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। मैं इस आइलैंड को हमेशा बचा के रखूंगा। भले ही दुनिया पूरी तरह से बदल जाए पर मैं वापस नहीं जाऊंगा। नागासाकी शुरू में गलती से सोतोबनारी बीच पर आ गए थे। वो तो दुनिया से दूर कहीं भी रहना चाहते थे। एक मछुआरे ने उन्हें इस बीच पर छोड़ दिया। नागासाकी को लगा कि कोई उस बीच का मालिक होगा जो उन्हें वहाँ से हटा देगा, लेकिन मछुआरे ने उन्हें बताया कि वहाँ कोई नहीं आता। अगर कोई मालिक नहीं आता है तो वो वहाँ रह सकते हैं। नागासाकी शहर में रहते थे। उन्हें इस तरह के जीवन का कोई अभ्यास नहीं था, लेकिन समय के साथ वो इस जगह में रहने के आदी हो गए। अब तो नागासाकी को सोतोबनारी आइलैंड से इतना प्यार है कि वो वहीं मरना चाहते हैं। उनकी उम्र बढ़ने के साथ उनकी तबीयत बिगड़ रही है। इसके बावजूद
वो उसी टापू पर रहना चाहते थे, लेकिन जापान सरकार ने नागासाकी की बात नहीं मानी। अप्रैल 2018 में उन्हें वापस बुला लिया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहे।